एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, हमें क्या दिया गया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। 2304 पेड़ हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो देखिए, इस प्रकार कैसे हल करेंगे हम? क्या बनेगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है कोई, क्योंकि उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणनखंड विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 2304। तो हम क्या लिखेंगे, बाग में हमारी कुल कितनी पंक्तियां हैं, पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगा। 1 कितना बचा है यहाँ? 1 2 पंजे 10 और 2 बार 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10, कितना बचा? 1 7 बार 14, 1 6 बार 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 8 बार 16 और 8 बार 16। 288, 2 से फिर भाग देंगे, कितना गया? 144। फिर 2 से भाग देंगे 72 बार। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार? 36 बार। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार? 18 बार। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार? 9 बार। अब देखिए, 2 से 9 में नहीं जाएगा तो 3 से 3 बार और 3 से 3 1 बार। अब देखिए, हमारा क्या कह रहा है इसमें, बाग में पंक्ति दी गई है हमें। ये क्या दी गई है? आम के पेड़ दिए गए हैं और उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो हम यहां पे लिखेंगे, बाग में कुल पंक्तियां बराबर, देखिए 2 की 2 में गुणा करी, एक बन गया। यहाँ पे इन दोनों की जगह 1 बन गया। ध्यान रखना है, जब भी हम वर्गमूल करेंगे तो हम 2 के जोड़े ही बनाएंगे। अगले यूनिट में हम घनमूल पढ़ेंगे तो 3 के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, बाग में कुल कितनी पंक्ति आ जाएंगी? 2 गुणा ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 3। 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 2 4 और गुणा 3। अब गुणा करके लिखेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 2 की 2 में करी 4, 4 की 2 में करी 8, 8 की 2 में करी 16 और 16 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो बाग में कुल कितनी पंक्ति आ गई? 48 पंक्तियां हैं बाग में। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही बाग में पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में पंक्ति कितनी आ गई? 48। पेड़ कितने हैं? 2304। अगर हम 48 का 48 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? उतने पेड़ आ जाएंगे, क्योंकि 48 ही पंक्तियां हैं और उन 48 पंक्तियों में 48 ही पेड़ हैं। तो हमने 48 की 48 में गुणा करी तो हमारा 2304 आ गया। और 48 को निकालने के लिए हमने इसका क्या किया था? वर्गमूल ज्ञात किया, तब हमें संख्या पता चली 48 की। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न हल करेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। बिल्कुल सेम उसी की तरह प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, 6561 का क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 6561 दिया गया है तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। 3 से देखते हैं, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 3 से विभाजित होगा क्या? हाँ, 18 3 से हो जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 का भाग 6 में करेंगे 2, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा। यहाँ कितना हो गया? 26। यहाँ 26 हो गया तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना होगा? 24। 2 बचा, यहाँ कितना आ गया? 2 और 3 सत्ते 21। अब देखिए फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से 7 बार गया 21, 3 से 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचा है? 2 और ये कितनी बार चला गया? 9 बार। फिर 3 से भाग करेंगे, 2 6 यहाँ बचा, 12 आ गए हैं, 4 और 3 कितना आ गया? 243। फिर 3 से भाग देंगे, 3 8 24 और 1 कितना आ गया? 81। फिर 3 का भाग 81 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 27। अब 3 का भाग 27 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 9 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार आ गया? 3। फिर 3 में 3 का भाग देंगे, कितना आ गया? 1। अब देखिए जोड़े बनाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया,
एक ये बन गया और एक ये बन गया। इनकी जगह पर एक 3 आ गया, इसकी जगह पे एक 3, इसकी जगह पे एक 3 और यहाँ पे एक 3 आ गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो देखते लिखते हैं टोली में सैनिकों की संख्या। टोली में सैनिकों की संख्या कितनी आ जाएगी, अगर हम 6561 का अगर हमने क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो हमें टोली में सैनिकों की संख्या पता चल जाएगी। तो हमने इसका वर्ग किया तो हमारा कितना आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा आ गया। 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, 3 गुणा 3 में करी 9, 9 की 3 में करी 27 और 27 की 3 में करी तो कितना आ गया, 81। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 81। तो हमारी क्या कह रहा है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81 सैनिक थे। और कुल टोली कितनी थी, कुल टोली भी 81 थी। तो जब हमने 81 में 81 की गुणा करी तो हमारा कितना आ गया, 6561। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह हल किया हमने। अब अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्ग बनवा रहा है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। तो ये जो जवान हैं ये इसे इस प्रकार खड़े करने थे वर्ग में, एक वर्ग बनवाता है। वर्ग में जब उसके 8160 जवान उसके पास थे, लेकिन 60 जवान उसके बच जाते हैं, 60 जवान शेष रह जाते हैं, अलग रह जाते हैं। वर्ग बनाने में कितने काम आ जाते हैं, 8160 में से 60 अलग हो गए तो कितने रह गए, 8160 में से हम 60 घटा देंगे तो हमारे उतने सैनिक शेष रह जाएंगे। मतलब हमारे कितने सैनिक शेष रह गए, 8100। ये सैनिक हमारे शेष रह गए। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े करे थे। तो अब हमें बताना है कि इन पंक्तियों में, हर एक पंक्ति में उसने कितने जवान शेष खड़े किए थे। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कुल जवान कितने, कुल जवान कितने, 8160। अब बच कितने गए, यहाँ पे शेष कितने बच जा रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं, 60। मतलब पंक्ति बनाने से पहले ही उनकी पंक्ति पूरी हो जा रही है। जब वो पंक्ति बना रहे हैं ना, उनके सैनिक शेष रह गए और पंक्ति पूरी पहले ही बन गई। कितने शेष रह गए, 60 शेष रह गए। तो अब देखिए कुल वर्ग में कुल जवान कितने हो जाएंगे, 8160 माइनस 60 बराबर हमारा कितना आया, 8100। 8100 जवान हमारे शेष रह गए। अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक पंक्ति में। देखिए प्रत्येक पंक्ति में अब हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये खड़े हैं तो अब हम इसी का वर्ग निकालेंगे। 8100 का पीछे 2 आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है तो 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 पंजे 10 और 0। अब देखिए अब किस प्रकार करेंगे, फिर 0 आ रहा है, 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और 5, 2025। अब 5 आ गया पीछे, फिर 5 से भाग करेंगे। 5 चौक 20, 0 लगेगा क्योंकि 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, और 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 1। अब 81 में 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो अब 81 में कितने से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। कितनी बार, 27 बार। अब 3 से भाग 27 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। 3 से भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 से 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब देखिए कितना आ गया, एक ये बन गया जोड़ा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान। यही तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे। तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान कितने हैं, 2 गुणा 5, ये यहाँ पे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3।
2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए भाग करें, गुणा करके लिखेंगे। 2 का भाग 5 में करेंगे 10, 10 का 3 में करेंगे 30 और 30 का 3 में करेंगे तो कितना आ गया 90। तो सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे? 90 जवान खड़े किए थे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने। यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी जिसमें 1890 में हम गुणा करेंगे जिस संख्या से, जिससे हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब ये संख्या हमारी क्या है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें बताना है पूर्ण वर्ग मतलब ये पूरी तरह से इसके 2 के जोड़े नहीं बनेंगे। अब जब हम इसे हल करेंगे तो इसके जोड़े नहीं बनेंगे पूरे। तो हमें देखना है कि हम इस संख्या में जो हमारी आएगी उसमें कितने से गुणा करें जो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए हल करके देखते हैं। 1890 पीछे 0 आ रहा है तो कितने से भाग लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे। देखिए 2 का भाग 1890 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार गया पूरा। यहाँ कितना बचा? 9। अब देखिए 9 में करेंगे 4 बार जाएगा, 1 बचा यहाँ पे 5, 945। अब देखिए 945 आ गया। अब ये कितने से भाग होगा इसमें? देखिए 2 से जा नहीं रहा। अब देखते हैं 9 और 1 10 और 5 15 16 17 18 18 हो रहा है इनका जोड़। तो ये कितने से चली जाएगी? 3 से चली जाएगी। 3 से करेंगे 3 बार, कितना बचा यहाँ पे? 4 है। 1 बार कितना? 15, 315। 5 और 1 6 7 8 9 9 आ रहा है तो अभी भी ये कितने से चली जाएगी? 3 से चली जाएगी। 3 से 1, यहाँ पे 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा और 3 पंजे 15। फिर देखिए अब 5 और 1 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और कितना बचा? 1 15। अब देखिए 5 6 7 8, अब इनका जोड़ 8 हो रहा है। अब ये 3 से भाग नहीं जाएगा इसमें। अब पीछे 5 आ रहा है तो चलो 5 से भाग करते हैं। कितनी बार? 5 7 35 और अब 7 से करेंगे 1। तो अब देखिए इस संख्या को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए एक तो 2 संख्या अधूरी रह रही है, 3 तो पूरी हो गई, 1 3 यहाँ पे कमी रह रही है, 1 5 यहाँ पे कमी रह रही है और 1 7 की यहाँ पे कमी रह रही है। तो हम इस संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? इस संख्या को तो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये तो हमारी पूरी बन रही है। बच कितना रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इस संख्या में दोबारा से इसी संख्या की गुणा कर दें, मान लो हमें ये संख्या आई है, अगर हम इसमें दोबारा से कितने की ही गुणा कर दें, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो हमारा क्या होगा? फिर जोड़े बन जाएंगे नहीं, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा और इसका इसके साथ बन जाएगा। तो इस संख्या में गुणा करके कितना आएगा? 2 की 3 में करेंगे 6, 6 की 5 में करेंगे 30 और 30 की 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। अगर हम 210 की गुणा 210 में करेंगे तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमें कितनी की जरूरत है इसमें गुणा करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? 210 की। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 210। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा कि 1821 में 210 की गुणा करने पर गुणनफल, जो हमारा गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपके। इसी प्रकार हमें अगला प्रश्न करना है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पिछले में तो हमें क्या करवा रहा था? गुणा करवा रहा था, लेकिन इसमें क्या करवा रहा है? भाग करवा रहा है। तो देखिए इसमें भी हमारी संख्या क्या नहीं बनेगी? पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। तो देखिए करते हैं 9408, पीछे 8 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 के भाग देंगे, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 14 हो गया, 7 बार पूरा चला जाएगा, 0 ऐसी ही आ जाएगी और यहाँ भी 4 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार गया? 2, 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3, यहाँ कितना बचा? 1, 5 और 2। फिर 2 से भाग देंगे, 1 पूरा चला गया, यहाँ कितना है? 3, 1, यहाँ कितना हो गया? 14 और 1 6। 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 5 बार, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16। अब फिर भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 9 18 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया?
2 9 18 और एक यहाँ पे कितना आएगा 4, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे 1, 2 चौक 8, यहाँ कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 147। अब देखिए 7 और 1 8 9 10 11 12, तो ये कितने से जाएगी 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 से विभाजित करते हैं, 3 चौक 12, 13 14, 2 बचा और 3 9 27, 49 आ गया। 7 से भाग करेंगे 49 में, 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। अब देखिए संख्या को हम यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए ये बन गया जोड़ा, ये बन गया, ये बन गया, तो हमारे 3 जोड़े तो पूरे बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। संख्या कितनी बच रही है आगे 3 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, तो देखिए ये 7 गुणा 7 का भी जोड़ा बन रहा है। अब बच कितनी रही है 3, ये संख्या हमारा पूरा जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, बच कितनी रही है 3 बच रही है। अगर हम इस संख्या में, अगर मान लो इस संख्या में हम 3 का भाग लगा दें तो ये हमारी 3 से 3 कट जाएगी, तो बचा कितना, ये सभी बचे और ये सभी तो पहले से ही हमारे जोड़े बन रहे हैं, तो ये संख्या अगर 3 नहीं होगी इसमें तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर इस संख्या में हम 3 से भाग दे दें तो जो आएगा हमारा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो रही है। उम्मीद करता हूँ इस अभ्यास के सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता है तो आप उसे हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।